मोर देन ब्रदर्स। तो मैंने एक स्टोरी खुद बनाई थी जिसका नाम था शायद आई एम योर्स यू आर माइन, ऐसा कुछ ही नाम था। तो वो स्टोरी पे किसी ने कमेंट किया था कि उसे उसका अगला पार्ट चाहिए, बट वो स्टोरी मैंने वहीं पे एंड कर दी थी। तो उसे अगर चाहिए तो मुझे बता सकती है कि उसे किस तरह से चाहिए, मैं बना दूँगी। तो ये स्टोरी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने आगे देखा था कि बायन का फ़ोन लांटियान के फ़ोन में आता है और अपने घर पे होता है। तो लांटियान उसका कॉल उठा के बोलता है हेलो। तो बायन बोलता है ब्रदर लांटियान तुम क्या कर रहे हो? तो लांटियान बोलता है कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। और सोचता है मेरा ब्रेन अभी नॉर्मल नहीं है। और पूछता है क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया? तो बायन बोलता है हाँ मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया। तो वो पूछता है क्या जांगियान तुम्हें पिक करने आ गया? बायन बोलता है ना। फिर लांटेन बोलता है नो, क्या मतलब? उसने ही तो कहा था कि वो तुम्हें हर दिन पिक करेगा। तो बायन बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैंने ही उसे मना किया था। मुझे उसे हर बार ऐसे बुलाना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी वांगसो की अभी ही सर्जरी हुई है तो क्या ही कर लेगा, वो यहाँ नहीं आएगा। तो लांटेन बोलता है हाँ उसकी भले ही अभी भी सर्जरी हुई हो, लेकिन वो ऐसा क्रेजी इंसान है इनका, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कब क्या कर दे। और वो देखने से भी न्यूरोटिक लगता है। तो बायन अपने आसपास देखने लगता है और वो डर जाता है। ऐसा मत बोलो, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा डर गया हूँ। अब जब तक मैं घर नहीं चला जाता तब तक तुम्हें मेरे से बात करनी पड़ेगी। तो लैंटेन बोलता है हाँ हाँ मैं तुमसे बात करूँगा। मैं तो तुम जब सोने जाओगे तब तक मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। तो बायन बोलता है नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस जब तक मैं घर चला जाऊँ तब तक मुझसे बात करना। और हाँ मैंने तुमसे कुछ डिस्कस करने के लिए तुम्हें कॉल किया था। मैं तुम कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी रियलाइज़ किया अगर तुम मेरे साथ रहने आओगे तो तुम्हारी मोम अकेली पड़ जाएगी, वो बहुत बुरा होगा। तो लांटियन बोलता है तुम उनके बारे में सोच रहे थे, उनकी चिंता तुम मत करो, मैंने उनसे पूछ लिया और उन्होंने हाँ कर दिया है। तो बायन बोलता है लेकिन मैं जब भी तुम्हें दो प्लेसेस पे भागते हुए देखता हूँ तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में डाल देता है। मैं नहीं चाहता कि तुम भागते हुए रहो। तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे घर के पास ही कहीं पे घर ले लूँ? वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, इससे तुम मेरे साथ भी रह सकते हो और तुम जब जाओ तब आंटी को भी देखने जा सकते हो। तुम्हारे घर के पास घर लेने से मैं क्या सच में तुम्हारा नेबर बन जाऊँगा? फिर लांटेन बोलता है नेबर्स, हाँ सुनने में तो अच्छा लगता है। तो बायन बोलता है ठीक है तो मैं तुम्हें कुछ मैंने घर के फ़ोटोज़ देखे वो मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम बताना तुम्हें कैसे लगते हैं। तो लांटेन बोलता है तो क्या तुम पूरे दिन इसी बारे में सोच रहे थे? तो बायन बोलता है नहीं वो मैं हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि हर दिन जग के मैं तुम्हें ही जल्दी से देखूँ। तो लांटेन बोलता है स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो बायन सोचता है गलती से मैं जो सोच रहा था वो मैंने बोल दिया। तो लांटेन सोचता है ये किड जब बोलता है ना तो बहुत ही ज़्यादा बोल देता है, इसे कंट्रोल ही नहीं है। फिर वो बोलता है तो ठीक है तुम जल्दी से मुझे फ़ोटोज़ भेज दो, मैं हाउस की बुकिंग कर देता हूँ ताकि हम उसे देखने जाए और तुम जल्दी मूव हो सको। और क्या तुम मेरे घर पे डिनर करने आओगे? तो बायन बोलता है तुम्हारे घर पे? तो लैंटेन बोलता है क्या तुम नहीं आना चाहते और ब्रेंडी को नहीं देखना चाहते? तो बायन खुश होते हुए बोलते हैं हाँ मैं आऊँगा। और बोलते हैं ओके तो मैं अपनी शिफ्ट चेंज कर दूँगा इस वक्त ताकि मैं वहाँ पे आ। तो लैंटेन बोलता है ओके और सोचता है ये ऐसा फील हो रहा है जैसे पास्ट का बायन वापस आ गया हो। तो बायन बोलता है ओके तो अब मैं अपने अपार्टमेंट पे आ गया हूँ, तुम
कॉल को काट सकते हो। तो लालटेन बोलता है मैं तब काटूंगा जब तुम अपने घर के अंदर चले जाओ। तो बायन बोलता है मैं ऑलरेडी अपस्टेयर पे आ ही चुका हूँ। तो लालटेन बोलता है मैंने कहा ना तुम जब अपने घर के अंदर चले जाओगे तब मैं काट दूंगा। तो बायन बोलता है मैं तो बस थोड़े एक स्टेप ही दूर हूँ। तो और फिर वो सामने देखता है और रुक जाता है और लालटेन से बोलता है ब्रदर लालटेन मैं घर पे आ गया हूँ, तुम अब कॉल काट सकते हो। तो लालटेन बोलता है ओके और थोड़ा सा रेस्ट भी करना। और फिर वो आगे देखते हुए बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उसकी मॉम बोलती है मैं तुमसे कल के बारे में बात करने के लिए आई थी, कल जो हुआ था उसके बारे में। तो बायन थोड़ी देर कुछ नहीं बोलता और फिर बोलता है मैंने तुमसे कहा तो सही, मुझे तुमसे कोई भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई भी कंपनसेशन नहीं चाहिए और मुझे कोई भी मनी भी नहीं चाहिए। तो उसकी मॉम बोलती है तुम ये चाइल्डिश बनना कब बंद करोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, आखिर तुम्हें ही तकलीफ होगी अंत में। तो उस भाई बहन बोलता है तकलीफ, तुम्हारा मतलब क्या है इससे। अब तक मैंने पास्ट में जो भी तकलीफ सहन की तब तक तो तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है, अब अच्छा बनने का क्यों नाटक कर रही हो। तो उसकी मम्म बोलती है हाँ मैं जानती हूँ कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ कि तुम मनी को ऐसे मत लो कि तुम जैसे उससे चाहते ही नहीं हो। और अगर तुम्हें पैसा नहीं भी चाहिए तो तुम एक दिन उसके लिए भीख मांगोगे। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है और लाइक करना मत भूलना।